आई है लेके कुछ फूल नए, कुछ याद रहा तो कुछ भूल गए। आँखों में महकते हैं सपने, जीवन में खुशी का रंग खिला। जिस प्यार को पाना चाहा था, वो प्यार अमानत बन के मिला। वो प्यार अमानत बन के मिला। तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं कल। भैया उन्हें शाहपुर में ढूंढ रहे हैं। क्या कह रहे तू? मैं बहुत जल्द घर पहुंच रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आजा बेटा, बरसों से आस लगाए बैठी, अब और इंतजार नहीं कर सकती। माँ का दिल रखने के लिए कहता रहा कि अपना ख्याल रखना। कहाँ रखा अपना ख्याल? कितना कमजोर हो गया है तू। कमजोर नहीं हुआ हूँ। 14 साल बीत गए हैं ना। बस उम्र हो गई है। कैसी बातें करता है अपनी माँ से। अम्मा, जेल में मेरा ख्याल रखने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन यहाँ पर आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए आप ना बेटा ना, संतोष ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बंटी ने भी। हम सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी अकेले पड़ गए। और मैं जेल में अकेला होकर भी अकेला नहीं था। एक बोझ सा जीता रहा मेरे साथ इतने सालों तक कि मैं बंटी से एक बार खुल के माफी भी नहीं मांग पाया। बेटा, वो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो तुझे दोषी नहीं मानती। बंटी बंटी बहुत बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही। कैसे रह सकती है? कोई कैसे रह सकता है? मैं और संतोष मिलकर उसकी तकलीफ तो कम नहीं कर सकते, लेकिन उसे समझा तो सकते हैं कि ये सब हुआ इतने साल बीत गए, लेकिन हम आज भी उसके अपने हैं। अम्मा, अब मैं आ गया हूं। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम साथ में रहेंगे। मैं बात करूंगा ना बंटी से, लेकिन वो मुझे माफ करेगी ना? क्या बात है राहुल, तुम कुछ कह रहे थे कि कुछ बात करनी है, तो फिर इतने चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ राहुल? बताने से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ माँ। हाँ बेटा, बोलो। जब हम अपने दुखों को पूरी तरह से अपना नहीं सकते, तभी हम दुखी रहते हैं ना माँ। ये आज तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये मैंने महसूस किया है माँ। अगर हम ऐसा एक बार भी कर ले तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी बात को सोचते सोचते मैं पूरी रात नहीं सोया माँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ, हमारे यहाँ जो लड़का आया है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है। वो
चंदर ताया जी का लड़का संस्कार है। क्या? ये तू कैसी बातें कर रहा है राहुल? हाँ माँ, वो हमसे मिलना है, अपने पिताजी को ढूंढना है। और जब उसे अपने पिताजी के बारे में पता चला, उसे बहुत बुरा लगा माँ। He is miserable. He is shocked. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। उसके पिता यहाँ नहीं है। हम नहीं जानते वो कहाँ है और ना ही जानना चाहते हैं। तो फिर क्यों रुका हुआ है वो यहाँ पर? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? अरे रोहन बेटा, निगोड़े, देखा मैं चाय के लिए पूछना भी भूल गई। कितनी दूर से तुम लोग ड्राइव करके आए हो। मैं अभी लाई। इतनी दूर से आने को हमने तो नहीं कहा था। क्यों आए ये लोग यहाँ पे? बंटी बेटा, ये लोग तुझसे ही मिलने आए हैं। देख, चंदर आज ही जेल से छूटा है। कह रहा था इतने साल सजा काटने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली, क्योंकि उसने तुझसे माफी नहीं मांगी ना। मुझसे किसी को कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, इनसे कहिए कि इनकी दुनिया अलग है, मुंबई में। ये लोग बाहर वापस चले जाएं। हमारी तकलीफों को और ना बढ़ाएं। प्लीज, हमें अपने हाथ में छोड़ दे। दादी, राहुल, देख, तेरी मौसी तुझसे मिलने आई है। माँ ने बात नहीं की? नहीं की बेटा, और करती भी कैसे? मेरी वजह से इतने सालों तक दिल तो छीन लिया उसने। आप चंदर ताया जी? हाँ बेटा, मैं तेरा ताया हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझ रहे हो। बेटा, इतने सालों जेल काम कराया हूं तो मैंने कब कहा कि आप बुरे हैं? माँ से बहुत सुना उस हादसे के बारे में, और दादी से। दादी हमेशा कहती रही कि वो वक्त बुरा था, लोग बुरे नहीं थे। और उसी बुरे वक्त में हमारी जिंदगी एक पल में तिनके की तरह गुजरी। हम तुम्हारी मम्मी को मना लेंगे और फिर हम सब साथ चलेंगे घर। कौन सा घर? कैसा घर? मुंबई में मेरा कोई घर नहीं है। ना कपूर हाउस मेरा है और ना ही बाबूजी का घर मेरा है। बंटी, इतने सालों में तुमसे तुम्हारी नजरों से बहुत दूर था, तो शायद तुमने मेरी तरफ से कुछ भी ना सोचा, लेकिन आज सोच के देखो बंटी, इनमें तुम्हें सब कुछ था, हाँ? लेकिन मेरा भी वो छोटा भाई था। बचपन में इन्हीं हाथों से अपनी गोद में उठाया था मैंने उसे। जब छोटा था ना, तो उसकी उंगली पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाया करता था। और जब कभी वो डर जाता था तो उसे मैं ये कहता था कि डरना नहीं है, मैं हूं उसका बड़ा भाई। चंदर भैया के होते हुए इंदर को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा लगा होगा मुझे उस दिन? क्या बीती होगी मुझे जब अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के
लेकिन जब रंजीत ने अपनी रिवॉल्वर निकाली थी ना, तो इंदर को बचाने के लिए मैं उस पर झपटा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और मेरा भाई मेरी आंखों के सामने वो रंजीत मेरे भाई को मार के भाग गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। जेल चला गया, तुमसे माफी भी नहीं मांग सका मैं। मुझे तो लगा था कि मैं जीते जी ही मर चुका हूं। बंटी, कई बार मेरे मन में खुदकुशी का ख्याल आया, लेकिन अपने आप को हर बार रोक लिया। अगर मैं मर जाता तो मेरी सारी तकलीफें कम हो जाती। अपने पूरे परिवार को तकलीफों में डाल के मैं खुद को अपनी तकलीफों से आजाद नहीं करना चाहता था। तुम यकीन मानो या ना मानो, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं बनना चाहता था। इतने सालों से इसी दिन के लिए जिंदा रहा, इसी घड़ी को देखने के लिए। आज भगवान ने मुझे मौका दिया है, वो दिन दिया है। वैसे मुझे माफी मांगने का हक तो यूं भी नहीं जिया जी, आप मुझसे ऐसे मत कीजिए। आप तो मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे ये सब मत कहिए। मैं आप पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा रही हूँ और ना ही मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। अब तक तो जिंदगी कट चुकी है, अब आगे भी कट जाएगी। आप लोग वापस चले जाइए। आप लोगों का भविष्य वहां है, मुंबई में। मेरा क्या है? मेरा तो आज भी यही और कल भी यही। प्लीज रजी, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आप मुझे अपने साथ मत कहिए। मुझे मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। माँ, आ बेटा, बैठ। बेटा, सबसे मिले? हाँ माँ, और आप? हाँ बेटा, आज मुझे सबसे मिलकर एक अजीब सा एहसास हुआ। इतने सालों तक जितनी भी कड़वाहट मेरे मन में थी, आज जीजा जी की बातें सुनकर पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं क्यों इतने सालों तक मैं उन्हें अपने दुखों की वजह बनती रही। अगर वो वजह होते तो क्या इस हाल में होते? इसलिए आज मुझे लगा बस सिरा अलग अलग, थामा को हम सपने एक ही किस्मत की चादर को है। फिर इसलिए गिले शिकवे, और वो भी मुझसे कि तुम्हारे पापा के बड़े भाई हैं। राहुल, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ चली आई थी।
लेकिन अपने संस्कारों को ना छोड़ पाई। बाबूजी की बेटी हूँ, संतोष दीदी की बहन, तभी तो किसी बड़े का इस तरह माफी मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या कहा आपने उसे? मैं क्या कहती, मुझे तो सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज मैं जरूर कहना चाहती हूँ, शायद इंद्र की आत्मा भी यही चाहती है, इसलिए तो आज मुझे ख्याल आया कि बीती बातों की गांठ बांधकर जिंदगी कटती तो नहीं, बल्कि दुखों की उम्र और भी बढ़ जाती है। और ये हम पर है कि हम ये गांठ खोलना चाहें या ना खोलना चाहें। बेटा, तुझे क्या लगता है? तेरी बात ठीक कह रही है ना? माँ, मुझे तो सबसे अच्छी यही बात लगी कि आपने सारी पुरानी करवाहटों को बुलाकर चंदर ताया जी को माफ कर दिया। चंदू, बंटी से बात की तूने? जी। क्या कहा उसने? मेरा यहाँ पर अचानक इस तरह से चले आना, पुरानी बातों का जिक्र होना, क्या कहेगी वो? मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा है, लेकिन हमें उसे थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा ना। चंदर बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके लिए हम सबका यूं अचानक चले आना। बेटा, अगर वो तुम्हारे साथ चलने से इनकार करते तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं मम्मी, ऐसे मत कहिए, हम सब साथ चलेंगे। आजा पुत्र आजा। जीजा जी, गुड्डी भैन जी और बच्चों को साथ ले आया हूं जी। अरे बच्चे भी आए हैं? कैसे हो जीजा जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तब फिर दादी की पैर छू और पापा की। खबर, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, अपने पापा के गले नहीं लगेगा। नाराज है मुझसे? जीजा जी, ये रखिए। और मम्मी ये पानी। चलो। पिंटू बेटा, मैं आज तक तुझे तेरी माँ की आंखों से देखता रहा हूँ। अब जैसा तेरी माँ ने तेरे बारे में बताया था, बिल्कुल ऐसी है मेरी बेटी, प्यारी सी। संस्कार भैया से मिले? नहीं बेटा, उससे नहीं मिलूंगा मैं। अभी तक गए नहीं, तुम तो जाने वाले थे। हाँ जा रहा पर दादी ने रोक दिया। उनको माँ से पता चल गया कि मैं उनका पोता हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं। बड़ा होकर दादी से पहली बार मिला था, इसलिए उनकी बात टाल नहीं सकी। पर यह तय है कि मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूँगा। आई चीज वो रोक रही है। संस्कार, क्या यहाँ से चले जाने के बाद तुम्हारा मन शांत हो जाएगा? और आप ये अच्छी तरह जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ, जब तक इंसान भागता रहता है, उसका मन अशांत नहीं होता।
बीती बातें एक पशु के समान होती हैं, एक हिंसक जानवर की तरह। इंसान भागता रहता है और वो उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है। इंसान बेतहाशा भागता है, किंतु वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। पता है, क्योंकि इंसान एक बार भी हिम्मत करके मुड़कर नहीं देखता। और जब कभी वो अचानक पलटकर उस जानवर की आंखों में आंखें डालकर देखता है, तो वो जानवर डर जाता है, पलटकर वहीं से भाग खड़ा होता है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी सत्य की आंखों में आंखें डालकर देखना, तभी तुम्हें अपने पापा से मिलते हुए कष्ट नहीं होगा। तुम उनसे उनकी संतान की तरह मिल पाओ। जानते हो संतान, तुम्हारे पापा की सजा पूरी हो गई। नहीं, वो तुमसे मिलने आए, नीचे तुम्हारी माँ के साथ बैठे।